नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर प्रैक्टिस सेशन बैच में। अच्छे होंगे आप लोग, तैयारी चल रही होगी आप लोगों की बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से इस बार एग्जाम देना है और सेलेक्ट होना है। तो आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन बैच के आज 37वें दिन हम वो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल ढूंढ के लाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रोज की तरह स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक शानदार मोटिवेशनल कोट से और फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। किस्मत तब तक साथ नहीं देगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। देखो यार, किस्मत आपकी मेहनत का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे किस्मत भी आपके साथ उतनी ज्यादा चिपकती जाएगी, और जितना ही आप आलस्य करेंगे किस्मत भी आपसे दूर होती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, नया औसत क्या? ये बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सवाल। चैप्टर वाइज कंटेंट में आप इसको क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ बिना पेन पेपर भी सॉल्व करने का प्रयास किया गया है और बेहतरीन तरीके से सवालों को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। क्या कह रहे हैं कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई, देखो 6 दोस्त हैं और इनकी औसत लंबाई 167। कह रहे 162 मीटर लंबाई का एक दोस्त चला जाता है। मान लो जो गया वो कोई फ्रेंड एफ था जो चला गया और 162 सेंटीमीटर लेके गया, यही ना? मुझे बताओ दोस्त, आपको पता है ना कॉन्सेप्ट कि किसी समूह के औसत मूल्य के बराबर कोई जाए या आए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ औसत 167 था और जो गया वो 162 का था, यानी कितना छोड़ गया? 5 सेंटीमीटर औसत से ज्यादा छोड़ गया। 5 सेंटीमीटर छोड़ गया, और 5 सेंटीमीटर जब 6 में से एक चला गया तो बचा कितना? 5। यानी योग में ये 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा 5 लोगों के लिए। 5 से भाग दे दोगे तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर की। तो 5 बचे दोस्तों का औसत जो हो जाएगा 167 प्लस 1 यानी 168 हो जाएगा। 168 हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? 168 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो, आसान है ना, बिना पेन पेपर का। अगर जो दोस्त गया वो 167 सेंटीमीटर का होता, जो दोस्त गया वो 167 सेंटीमीटर का होता तो औसत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा। क्यों औसत पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो दोस्त गया वो 162 सेंटीमीटर का था, जो लड़का गया 162 सेंटीमीटर का था, यानी एवरेज वैल्यू से 5 सेंटीमीटर कम गया। यानी अब 5 लोगों के लिए ये 5 सेंटीमीटर एडजस्ट करना है, और 5 लोगों में 5 सेंटीमीटर औसत के रूप में जब आप एडजस्ट करेंगे तो जो औसत में वृद्धि होगी वो 5/5 1 सेंटीमीटर की होगी। तो पहले 6 लोगों का औसत 167 था, अभी 5 लोगों का औसत 167 प्लस 1 168। सिंपल सा कर लोगे। यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी नहीं है ना? चैप्टर वाइज कंटेंट में देखना, इतना शानदार आपको एवरेज पढ़ाया है कि निश्चित रूप से आपको फिर एवरेज में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक आदमी 12 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 किमी प्रति घंटा की गति से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे 2 सही 1/3 घंटे, ध्यान देना ये 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। समय अपने को पता है, चाल दिया है। क्या दे रहा है कि एक आदमी 12 किमी प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 किमी प्रति घंटा की गति से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। तो यहां औसत चाल निकाल लो, 12 और 9 एलसीएम 36, 12 तिहाई 36, 9 चौके 36, यानी कुल 7 हो गया। यानी औसत चाल 36/7
गुणित 2 यानी 72/2, 72/7। तो चार्ज मिल गया आपको 72/7 और गुणित समय मिल गया 2×6 7/3। 7 से 7 काट दीजिए और 24×72 कितना किलोमीटर आ गया? 24 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? कर लोगे? ठीक, अगला क्वेश्चन। भाई जितनी दूरी गया उतनी दूरी लौट के आया। एक दूरी 12 किलोमीटर, एक तरफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा गया, दूसरी तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा गया, तो औसत चाल हो गई 72/7। 72/7 गुणित समय 7/3 सॉल्व करिए तो 24 किलोमीटर की दूरी आ गई। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, x/4 y/9 और 7 z/9। x/4 y/5, सॉरी y/5 है और z/9। ध्यान से समझिएगा ये क्या है मामला। देखो थिकनेस ये होगी, ध्यान दीजिएगा, बाई 5। ठीक, तो x/y/z क्या होगा? अब देखो भाई, x/4 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/9। ठीक, अब ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। तो x/4 इज इक्वल टू y/z का मतलब है x/y, यहां से देखो इतने का मतलब है x/y इज इक्वल टू 4/5। तो ये 4 हो गया, ये 5। इसको देखो y/z को, तो इसको देखोगे तो y/z इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9। तो ये 5 और ये 9, x/y/z कितना हो जाएगा? 4 संबंधे 5 संबंधे 9। ठीक, 4 5 9। समझ गए? निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, किंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख लिया गया, यानी 9 ज्यादा लिख लिया गया। उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या होगा? सीधा सीधा बात है, औसत 10 होगा। औसत 10 होगा। क्यों? देखो, कह रहा है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, लेकिन लिखना चाहिए था 23, लिख लिया 32, यानी कितना ज्यादा लिख लिया? 9 ज्यादा। यानी योग में 9 ज्यादा लिख लिया, तो औसत में कितना ज्यादा ले लिया? 9/9, यानी 1 ज्यादा ले लिया। तो वास्तविक औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? 9। 11 में से 1 जाएगा 10। फिर से समझ लो, 9 संख्याओं का औसत 11 कब है? जब 23 की जगह पे 32 लिख लिया, यानी योग में 9 ज्यादा हो गया। तो ये औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटे संख्या ना। तो योग में 9 ज्यादा हो गया, तो संख्या तो वही है, तो 9 ज्यादा हो गया, तो 9/9 औसत में कितना ज्यादा हो गया होगा? 1 ज्यादा हो गया होगा। तो ये 1 कम हो जाएगा, 11 से औसत घट के कितना हो जाएगा? 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहे हैं 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बराबर 45 लोगों ने 4 दिन काम किया। 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और आ गए, यानी 45 36 कितना हो गया? 6 5 11, 1 4 3 7 8 81 लोग हो गए। यानी कितने लोग हो गए? 81 लोग हो गए। और ये कितने दिन में काम खत्म होगा? ये D2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 45 गुणित 12/81 बराबर D2। 9 9 81, 9 5 45, 3 तिरिके 9, सॉरी 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, यानी 5 का 20/3, सॉरी 20/3 ना। यानी ये आ गया D2 आ गया 20/3, यानी 6 सही 2/3 दिन। ये सही ऑप्शन है 6।
6 सही 2/3 दिन आपका आंसर हो गया। कर लोगे, आसान सवाल है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 1860 रुपया 12% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना यार, सिंपल सवाल है, ध्यान देना जरा सा, ठीक चीज ये याद नहीं है, ठीक है। 1860 रुपया 12% ब्याज, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2641, तो ब्याज कितना मिला ये देखो 2641.20 और ये कितना है 1860, 0 14 में से 6 जाएगा 8 और ये बचा 15 में से 8 जाएगा 781। एसआई बराबर पता है ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू PRT/100। ध्यान दो ब्याज क्या हो गया 781.20 बराबर मूलधन है 1860 गुणित दर 12 है, समय पूछ रहे हैं T/100। ध्यान देना भाई T/100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली तो T बराबर आ जाता है 7/2 या 3 सही 1/2 वर्ष। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि यदि ए बी और सी के वार्षिक आय 1 संबंधी 3 संबंधी 7 के अनुपात में है, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक वेतन क्या। ध्यान देना जरा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आराम से करने की जरूरत है आपको। कह रहे हैं कि ए बी सी है, बी सी क्या रेशियो है 1 है, 1:3:7 है, और कह रहे हैं कि ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, यानी ए और सी 1 और 7 मिला दोगे तो 8 और 8 बराबर 8 लाख, तो 1 बराबर 1 लाख। ठीक, कह रहे हैं बी का मासिक वेतन, तो बी का 3 बराबर 3 लाख, 3 लाख, लेकिन ये वार्षिक है तो मासिक के लिए बटा 12 कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका 25,000। कितना आ जाएगा मासिक, कितना आ जाएगा 25,000। कोई दिक्कत, सिंपल कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि यदि आज की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। कई बार सवाल हुआ है ये, सीधा कितना x²/100 याद है ना, तो क्या हो जाएगा 10/10/100, और ऐसे केसेस में हमेशा कमी होती है तो 1% की कमी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ा जाए तो 21 से 28 से 36 से 45 प्रत्येक से विभाज्य हो जाती है। ध्यान देना बहुत सिंपल सा सवाल है और ऑप्शन से ही करेंगे। पहला ऑप्शन देखो दे रहा है 413, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1267, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 823 और चौथा ऑप्शन है 1200। सब में 7 जोड़ो, ये हो जाएगा 1260, यहां 7 जोड़ लो 830, यहां 7 जोड़ लो 1214, 1 2 1274, यहां 7 जोड़ लोगे तो 400। देखो यार 45 से कटना है तो 7 जो संख्या 45 से कटेगी वो सेपरेटली 5 से और 9 से कटेगी ना, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये खत्म। यहां पे देखो कि 2 1 3 7 3 10 4 14, यह भी नहीं कटेगा 9 से। ये देखो 8 3 11, ये भी नहीं कटा 9 से। 6 3 9, 6 2 8 1 9, ये 9 से कटेगा, ये 9 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक 3 से भी कट जाएगा जो 9 से कटा 3 से। 7 से देखो 7 1 7 5 7 8 56, 7 से भी कट रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1253। इसमें जब 7 जोड़ोगे तभी ये सबसे कटेगा, 1260 सभी संख्याओं से कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कर लोगे, समझ के कह रहे हैं कि वो संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ दें 21 से 28 से 36 से और 45 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन था 7 जोड़ के देख लीजिए कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, डिविजिबिलिटी रूल पता है,
दिमाग में है, फटाफट चेक कर लिया, पता चला कि 1260 ही ऐसी संख्या है जो 21 से, 28 से, 36 से और 45 से कट जाएगी। 7 घटा दो, 1253 आंसर होगा। 1253 में 7 जोड़ेंगे 1260 आएगा। यही वह न्यूनतम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जिसे 21 से, 28 से, 36 से, 45 से भाग देने पर उत्तर विभाज्य हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, 40 छात्रों की कक्षा का औसत 96.96 सॉरी 96.95 होना चाहिए। ठीक है, ये सही कर दीजिएगा। 16.95 है, ये यहां गलत लिख गया है। 16.95 वर्ष है। एक नए छात्र के प्रवेश से औसत आयु बढ़कर 17 हो जाती है। तो नए का औसत आयु, मान लो जो नए की आयु क्या, मान लो जो न्यू आया, गुरु अगर न्यू भी न्यू भी जो था वो अगर 16.95 का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियम है ना कि किसी समूह के का जो औसत मूल्य है उसी मूल्य का कोई उसमें आए या कोई जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आया नया वो 16.95 का ही नहीं है, प्लस उसके आने से औसत में 17 वर्ष की वृद्धि हुई है। 17 वर्ष की वृद्धि हुई है, वो नहीं 17 वर्ष हो गया, आयु बढ़ के 17 हो गया। तो ध्यान देना, जब एक नया लड़का आया तो लोग कितने हो गए 41, और औसत में पहले औसत इतना था, बढ़ के 17 हुआ। तो 16.95 और 17 का डिफरेंस 0.05, यानी 41 लोगों में 0.05 एज बढ़ गया। फिर से समझ लो, औसत का चैप्टर जब तक चैप्टर वाइज कंटेंट आप नहीं पढ़ोगे ना, इस लेवल को अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे मेथड से क्वेश्चन करने की है जिसमें 2 से 2.5 से 3 से 4 मिनट लगना है, और हम आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो वो डिटेल मेथड में जब आप क्लियर ट्रिक का कॉन्सेप्ट लेके आप चैप्टर वाइज कंटेंट से सीखने की कोशिश करेंगे, वहां से बहुत सुविधाजनक तरीके से आप सीख भी पाएंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में अप्लाई करके उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। बात को समझो, रूल है कि अगर किसी समूह के औसत मूल्य का कोई व्यक्ति समूह में आए या समूह से जाए तो औसत समूह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नया लड़का आया, औसत 17 हो गया, पहले 16.95 था, अब 17 हो गया, यानी औसत 0.05 बढ़ गया, 0.05 बढ़ गया। और अब बढ़ के 40 से लोग कितने हो गए 41, तो जैसा देखो 16.95 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 5 का 5, 5 का 20 और दोनों का दशमलव, तो 16 तो 18 1 19, नया औसत कितना हो गया 19। बस यही मैं आपको सिखा रहा था, अभी तक मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। अगला सवाल, 13 लड़के किसी वृत्ताकार 13 नंबर सवाल, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर चलने में 20 संबंधे 19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास क्या है? सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो भैया, ये रास्ता है, एक ये सर्कुलर ट्रैक है और एक इसके बाहर ये, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इस रास्ते पर इसका पथ है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है ना। अब देखो, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक दीवारों के साथ चलने में 20 संबंधे 19 के अनुपात में समय लगता है। जब बाहरी दीवारों पर चलेगा ना तो उसके सरकमफ्रेंस पे चलेगा, उसकी परिधि पर चलेगा, और समय का दूरी से अनुपात बराबर समानुपात होता है। इसलिए अगर आपको समय का अनुपात पता है ना, देखो समय का क्या अनुपात दे रहे हैं, समय का अनुपात है 20 संबंधे 19, तो दूरी का क्या अनुपात होगा, दूरी का भी अनुपात होगा 20 संबंधे 19, यानी परिधि का क्या अनुपात होगा, सरकमफ्रेंस का, परिधि का भी अनुपात 20 संबंधे 19 होगा। अब एक बात समझो, अगर आंतरिक त्रिज्या r हो
तो बाह्य त्रिज्या r+5 होगी। तो बाहरी दीवार पर की परिधि कितनी होगी? 2πr+5 एक परिधि, और दूसरी परिधि क्या होगी? 2πr, और ये बराबर है 20/19। 2π से खत्म हो गया, r बराबर निकला है 95। सॉल्व कर लेना, r 95। और जब r 95 है दोस्त, r बराबर 95 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 × 95 यानी 118, 190। 190 कर लोगे? नहीं समझे? देखो भाई, सर्कुलर ट्रैक है ना, कोई रास्ता है या कोई वृत्ताकार पथ है, उसमें दो बाउंड्री बनी है, दोनों बाउंड्री के बीच का गैप 5 मीटर है। तो अंदर अंदर चलेगा, कोई अंदर वाली दीवार पे चलेगा तो कम दूरी चलनी पड़ेगी क्योंकि त्रिज्या कम है। बाहरी दीवार पे चलेगा तो त्रिज्या अंदरूनी दीवार से 5 ज्यादा है, तो ज्यादा दूरी चलना पड़ेगा। तो बाहर की परिधि से अंदर का परिधि जो है उसका अनुपात दे रहा है 20/19। तो आप निकाल लेंगे, आप 95 तो डायमीटर 190। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 60 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7 सही 1/2 मिनट में वापस लौट आता है। ध्यान देना, 7 सही 1/2 मिनट में वापस लौटाता है। शांत जनरल नौका की चालन गति क्या है? देखो, प्रतिकूल यानी h - y बराबर 4 बराबर दूरी बटा समय 750/600। 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75 यानी 5/4। और x + y बराबर 750/7.5 मिनट, 7 × 42, 420, 30, 450 सेकेंड। 15 पच्चीस 75, 15 3 45। सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू मिलेगा आपको। सॉल्व करो इसको, यही धारा के साथ तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे। दोनों को जोड़ के 2 से जब आप भाग देते हो तो ये आपको मिल जाएगा 21/4। देखो कितना हो जाएगा ये? 5/4 + 5/3/2। यही वैल्यू आएगी x की, और ये बराबर आ जाएगी 5.25। कर लेना किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका टी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई बात नहीं। आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपने खूब एंजॉय किया होगा। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर बैच आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेशन में कुछ और बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।